आर डी बर्मन यानी राहुल देव बर्मन एक ऐसे संगीतकार जिन्होंने अपने समय की रूढ़िवादी संगीत परंपराओं को तोड़कर एक नई संगीत परंपरा का आह्वान किया। पिया तू अब तो आजा आर डी बर्मन एक ऐसे सुप्रसिद्ध विख्यात संगीतकार हुए जिन्होंने अपने समय में संगीत की रूपरेखा को बदल कर रख दिया। जहाँ जहाँ हिंदी फिल्म संगीत और बांग्ला संगीत सुना जाता है वहाँ शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो संगीतकार आर डी बर्मन का प्रशंसक ना हो। दोस्तों, आर डी बर्मन का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो संगीत से जुड़ा हुआ था। उनके पिता एस डी बर्मन यानी सचिन देव बर्मन अपने समय के एक मानवीय संगीतकार थे और आज भी सचिन देव बर्मन की धुनों को बड़े चाव से लोग सुनते हैं। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती। दोस्तों, आर डी बर्मन के बचपन का नाम टुबलू और पंचम था। कहा जाता है कि जब बचपन में आर डी बर्मन रोते थे तो अक्सर वो पंचम सुर में ही रोया करते थे कि बचपन में वह संगीत के पांचवें सुर पा का उच्चारण करते रहते थे। एक बार जब अशोक कुमार बच्चे राहुल को देखने के लिए घर आए, पा 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 कहना शुरू कर दिया, जिसके चलते अशोक कुमार ने उनका नाम पंचम रख दिया। बचपन में उनके पिता एस डी बर्मन ने उनसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं। आर डी बर्मन ने जवाब दिया कि मुझे साइकिल चलाना बहुत पसंद है और मैं माउथ ऑर्गन बहुत अच्छे से बजा लेता हूँ और मैंने स्वयं अपनी कुछ धुनें बनाई हैं, जिसके चलते उनकी संगीत यात्रा शुरू हुई। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे हम। आर डी बर्मन का जन्म कोलकाता में हुआ था। आर डी बर्मन का जन्म 27 जून 1939 को कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में हुआ था। आर डी बर्मन की पहली स्कूली शिक्षा कलकत्ता में ही हुई। कलकत्ता में कुछ साल रहने के बाद वह अपने परिवार के साथ बॉम्बे चले आए। बॉम्बे में उन्होंने अली अकबर खान से सरोद वादन सीखना शुरू किया और हारमोनिका नामक माउथ ऑर्गन भी बजाना सीखा। राहुल जब 9 वर्ष के थे तब उन्होंने अपने जीवन के पहले गीत को लिखा और बाद में उनके पिता सचिन देव बर्मन ने फुंटूश फिल्म के लिए उस गाने का उपयोग किया और साल 1957 में फिल्म प्यासा में गीत सर जो तेरा चकराए, ये धुन उन्होंने बचपन में ही बनाई थी। उसके बाद उन्होंने कागज के फूल, 16वां साल, चलती का नाम गाड़ी जैसी फिल्मों में अपने पिता के साथ एक संगीत सहायक के रूप में काम किया, जिसके चलते उन्होंने फिल्म 16वां साल के एक अमर गीत है अपना दिल तो आवारा में माउथ ऑर्गन को बजाया। उन्होंने साल 1959 में फिल्म राज में एक संगीत निर्देशक के रूप में भी कार्य किया। साल 1961 में फिल्म छोटे नवाब, जो संगीत निर्देशक के रूप में उनकी पहली रिलीज फिल्म थी, उन्होंने फिल्म भूत बंगला और फिल्म प्यार का मौसम जैसी फिल्मों में अभिनय कर अभिनय क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश भी की। साल 1966 में वह फिल्म तीसरी मंजिल का हिस्सा बने, जो एक संगीत निर्देशक के रूप में उनके कैरियर की पहली हिट फिल्म थी। फिल्म तीसरी मंजिल सुपरहिट साबित हुई और इस फिल्म के गाने अमर हो गए। साल 1969 में फिल्म आराधना की शूटिंग के दौरान उनके पिता एस डी बर्मन बीमार पड़ गए और जिसके बाद आर डी बर्मन ने अपने पिता की बची हुई धुनों पर काम करना शुरू कर दिया और फिल्म के संगीत को पूरा किया। उन्होंने सुपरहिट गीत कोरा कागज था ये मन मेरा को भी आर डी बर्मन ने ही संगीतबद्ध किया है। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम।
साल 1971 में वे अपनी पहली पत्नी रीता पटेल से अलग हो गए और साल 1972 में फिल्म परिचय के गीत मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना उन्होंने ये एक होटल में लिखा था जब वो अपनी पत्नी से अलग एक होटल में रह रहे थे। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। साल 1975 में उनके पिता सचिन देव बर्मन एक महान संगीतकार का निधन हो गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने फिल्म शोले, हम किसी से कम नहीं, फिल्म कस्मे वादे, गोलमाल, कुदरत, खूबसूरत इत्यादि फिल्मों में कई हिट गाने दिए। फिल्म शोले की लोकप्रिय गीत महबूबा महबूबा को आर.डी. बर्मन ने ही गाया था। महबूबा 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 महबूबा। साल 1984 में पार्श्व गायक अभिजीत भट्टाचार्य को फिल्म आनंद और आनंद के लिए उन्होंने मौका दिया, जिससे अभिजीत के कैरियर को एक नई दिशा मिली। साल 1986 में उन्होंने फिल्म इजाज़त के लिए गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने 4 गीत बनाए, जिसे उनकी पत्नी आशा भोसले ने गाया था। इस फिल्म के संगीत के लिए आर.डी. बर्मन की काफ़ी सराहना हुई। गुलजार और आशा भोसले को फिल्म मेरा कुछ सामान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1994 में 54 वर्ष की आयु में उन्हें दिल का दौरा पड़ने से 4 जनवरी को उनकी मृत्यु हो गई। आर.डी. बर्मन राजेश खन्ना और किशोर कुमार के बहुत करीबी थे। तीनों ने मिलकर लगभग 32 फिल्मों में एक साथ काम किया। उन्होंने अपने संपूर्ण कैरियर में लगभग 331 फिल्मों में संगीत दिया, जिसमें 292 हिंदी, 31 बंगाली, 2 उड़िया, 2 तमिल और 1 मराठी फिल्म भी शामिल है। वह प्रसिद्ध ट्रम्पेट प्लेयर अमेरिकी जैज लुई आर्मस्ट्रांग से बड़े प्रभावित थे। वह संगीत के प्रति काफ़ी ईमानदार थे और संगीत को अद्वितीय बनाने के लिए विभिन्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने फिल्म शोले के गीत महबूबा महबूबा, ओ माजीरे अपना किनारा, इस गीत के लिए उन्होंने बियर की खाली बोतलों का इस्तेमाल किया। यादों की बारात के गीत चुरा लिया है तुमने जो दिल को टिकलिंग साउंड बनाने के लिए सॉकर और कप का इस्तेमाल किया। फिल्म अमर प्रेम का गीत रहना बीती जाए उन्होंने गिटार स्ट्रोक और संतूर के सहयोग से बनाया था। आर.डी. बर्मन की मृत्यु के बाद जैसे फिल्म दिल विल प्यार व्यार, इस फिल्म में उनके संगीत को रिमिक्स के नाम पर एक बार फिर से दोहराया गया। तुम बिन चाहूं कहां के दुनिया में आके। दोस्तों, आर.डी. बर्मन एक अभूतपूर्व संगीतकार रहे। आर.डी. बर्मन का नाम कल था, आज है और हमेशा रहेगा। आर.डी. बर्मन के बारे में जितना कहा जाए ये ऐसे ही होगा जैसे हम सूरज को दिया दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो एक महान संगीतकार राहुल देव बर्मन यानी आर.डी. बर्मन के बारे में। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसी के साथ मैं आपका होस्ट संजय कुमार आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।